हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू विन साइंस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैप के ऊपर एक वीडियो बनने वाली है, तो ये वीडियो ये है। अब इस मैप के ऊपर हम लोग क्या जानने वाले हैं? जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जाना है, उसी तरीके से आज के इस सेशन में हम लोग माइग्रेशन कैसे हुआ था ह्यूमंस का, ये कुछ लॉजिकल टर्म्स पे जानने वाले हैं। अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे हाथ एक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग मैप लगा है, तो वो सेक्शन मैंने वीडियो के एंडिंग पार्ट में रख दिया है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा चला गया है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब, एंड ये वीडियोज़ कई सारे लाइक्स भी डिजर्व करता है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलो। आपकी हमारी एनसीईआरटी माता कहती है कि ऐसा नहीं था। सबसे पहले अफ्रीका से निकल के वो लोग चले गए थे वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया से निकल के वो लोग चले गए होंगे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से साउथ ईस्ट एशिया में, लाइक सेंट्रल एशिया में, फिर साउथ ईस्ट एशिया में चले गए होंगे। एंड देन इट इज़ बिलीव्ड कि वो लोग धरती के अलग अलग कोनों तक चले गए। वैसे मैं बता दूं कि यूरोपियंस वर नॉट द फर्स्ट पीपल हु वर टू सेटल इन वेरियस डिफरेंट पार्ट्स। वहाँ पे पहले से भी लोग थे, लेकिन ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द हिस्ट्री, बट कई सारे लोगों को मारा गया था वहाँ से। पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशंस को वाइप आउट कर दिया गया था ताकि यूरोपियंस रह सके। ओके, दिस इज़ द हिस्ट्री दैट इज़ रेयरली टॉक्ड अबाउट, बट इट इज़ द ट्रूथ। एनीवेज, वी विल कंटिन्यू। अब हम लोग काफ़ी सारे लॉजिकल टर्म्स पे आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ यू बिलीविंग मी, आई विल ट्राई टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। देखो, इस पूरे के पूरे मैप में आप लोगों को अफ्रीका छोड़ के कौन सी जगह पे दिखता है कि जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगा, ज़्यादा खाना होगा? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, वहाँ पे पेड़ उगेंगे, वहाँ पे ज़्यादा फल फूल होंगे, वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स होंगे हंट करने के लिए। तो आप लोगों को कौन सी चीज़ अफ्रीका छोड़ के दिखती है जहाँ पर वो लोग लॉजिकली सेटल होने के लिए गए होंगे? आप अपने लॉजिक से बता दो। ओके, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के थोड़ा सा राइट लिखने की कोशिश करूँगा। ओके, सो देखो, अगर हम लोग इस रीजन को छोड़े तो नेक्स्ट रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरियाली हमें मिलती है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। पूरा का पूरा भारत, लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब सर आपने ये भी कह दिया, सर थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करो। आपकी हमारी एनसीईआरटी माता कहती है कि व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफ्रीका, दे फर्स्ट वेंट टू वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में लाइक प्रेजेंट डे सीरिया, इराक, ईरान, तो इस एरिया तक अफ्रीका से निकल के आ गए होंगे। उसके बाद ये लोग कहाँ पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू यू? लॉजिकल गेस लगाओ। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा रशिया में चले गए होंगे। अब देखो, सबसे ज़्यादा हरी जगह, लाइक जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, कुछ ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, काफ़ी सारी रिवर्स है, ऐसी जगह थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से वो लोग आ गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे आता है शायद हिंदू कुश, तो हिंदू कुश से नीचे आके यहाँ से वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो टेम्पररी भी है और अभी तो आया हुआ देश है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए होंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आने के बाद यहाँ पे उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा मिला। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ से असली माइग्रेशन स्टार्ट होती है। कैसे? देखो, यहाँ से वो लोग एक्सप्लोर करते गए, इतना फर्टाइल एरिया था, लोग यहाँ पर भी बस गए। ओके, यहाँ पर भी बस गए, और यहाँ से लोग चले गए म्यांमार में, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में। तो इस साइड पे ह्यूमंस गए होंगे यहाँ से। ओके, ये हो गया माइग्रेशन जर्नी नंबर 1, कुछ इस तरीके से था। ओके, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाली जो चीज़ है, नेक्स्ट माइग्रेशन का रूट है, उसके बारे में जानेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड कई सारे लोग इसे बिलीव नहीं करते। लेकिन देख लो, दिस इज़ व्हाट आई फर्मली बिलीव कि जब ये सब कुछ हुआ होगा, उसी टाइम पर देखो, वेस्ट एशिया से निकले हुए जो ह्यूमंस है, तो वो वेस्ट एशिया से लेकर, देखो अब ये वेस्ट एशिया कहाँ पे रह गया? ओके, ये यहाँ पे वेस्ट एशिया है। ओके,
वेस्ट एशिया से निकल के वो लोग जॉर्जिया, अजरबैजान, यहाँ से लेकर रशिया के अंदर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान यहाँ पर गए होंगे। और इसके बाद आप लोगों को मंगोलिया में ट्राइब्स मिलेंगी। रशिया के अंदर भी एक टाइम पर ट्राइब्स ही होंगी, लाइक एक्चुअली ट्राइब्स से ही बना हुआ है रशिया, वैसे सोचा जाए तो। और फिर वहाँ से आप लोगों को चाइना के अंदर भी एंट्री ऊपर से मिली होगी तिब्बत के थ्रू। ओके, देखो यहाँ से चाइना के अंदर जो इन्फ्लक्स हुआ होगा तो वो मतलब यहाँ से इन्फ्लक्स हुआ होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द रूट नंबर 2। देखो यहाँ से भी इंडियंस आके कहाँ पे चले गए होंगे, चाइना की तरफ चले गए होंगे, ऊपर से भी चले गए होंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके, अब आप लोगों को मंगोलिया के अंदर, रशिया के अंदर लोग कैसे आए ये समझ में आ गया होगा। अब आई एम नॉट रियली श्योर कि जापान में कब लोग आए होंगे, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि चाइना के बाद अगर लोग ढूंढते ढूंढते गए होंगे तो वो जापान गए होंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई डोंट रियली नो जापान में किस तरीके से लोग चले गए हैं, लाइक कब चले गए उसका टाइमलाइन पता नहीं। लेकिन देखो जैसे जैसे आइस एज ठंडा होता, लाइक आइस एज बंद होता गया तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। देखो हमारा वर्ल्ड, अगर आप लोग ऐसा वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि रशिया कितना दूर है अमेरिका से, रशिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखो, रशिया एंड अमेरिका के बीच सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो देखो ट्राइब्स कैसे गई होंगी वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इफ़ वी लॉजिकली थिंक, रुको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। भाई ये जूम क्यों नहीं हो रहा? ओके, ज़्यादा ही जूम हो गया। लेकिन एनीवेज आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि कोलंबस से भी पहले अफ्रीका यहाँ पे अमेरिका में ह्यूमन सेटलमेंट्स थी, जो कि थी ऑब्वियसली थी। तो वो कहाँ से आई होंगी वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो रशिया से जो ट्राइब्स है ना तो वो ऐसे ही चली गई होंगी। ओके, अलास्का में, प्रेजेंट डे अलास्का में, अलास्का के बाद कनाडा में चली गई होंगी। यूएसए में देखो यहाँ पर तो आता है, कोई डेजर्ट आता है शायद, तो देखो यहाँ से चली गई होंगी। डेजर्ट में ज़्यादा ह्यूमन बींग्स नहीं रह पाएंगे ऑब्वियसली, तो मैक्सिको से नीचे चले गए होंगे, निकारागुआ, ग्वाटेमाला से लेकर यहाँ पर भी ह्यूमन सेटलमेंट्स की गई होंगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द फर्टाइल लैंड। सो या आप लोगों को ये भी दिख जाता होगा। तो ये बिफोर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स केम, आई थिंक ह्यूमंस वर ऑब्वियसली देयर, लिविंग देयर। क्यूबा इस साइड पर भी 100% ह्यूमन बींग्स होने चाहिए इफ़ वी रियली थिंक। यहाँ पर भी मुझे लगता है, यहाँ पर जो नदी है इस वजह से यहाँ पर भी ह्यूमंस पहले रहने, लाइक यूरोपियंस आने से पहले यहाँ पर भी ह्यूमंस होने चाहिए लॉजिकली इफ़ वी रियली थिंक। काफ़ी फर्टाइल लैंड था, काफ़ी खाने के लिए भी अबंडेंट में चीज़ें थी, तो यहाँ पर होने चाहिए। अब ये सेटलमेंट्स कैसे निकल गई, किन्होंने उन्हें मैसेकर कर दिया, उन्हें मार डाला, ये आप लोग सब जानते हो। सो या अब यहाँ से आए होंगे यहाँ पर। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी। इंडोनेशिया अगर आप देखो, फिलीपींस अगर आप देखो, अब ये पूरा का पूरा एरिया ही आप देखो जिसको आप यूजुअली मैप पर नहीं देखते। लेकिन व्हाट आई बिलीव कि इन लोगों का कल्चर जो है, इन लोगों का ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन कल्चर से, इंडियन ट्रेडिशन से। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में इंडियन प्रिंसेस की लाइक शादी हुआ करती थी, लाइक एट दैट टाइम। सो देखो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि यहाँ पर जो ह्यूमंस सेटलमेंट्स थी तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसी टाइम पर जो चाइना में जो सेटलमेंट्स हुई थी, ओके, तो वो भी नीचे आई होंगी। और इफ़ यू रियली सी द पीपल हु लिव ओवर हियर, दे विल लुक लाइक इंडियंस एज वेल एज चाइनीज एट द सेम टाइम। अब ये क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंटरब्रीडिंग हम कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह लो। चाइनीज़ थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं, यहाँ पर भी लोग आप लोगों को हाइट में छोटे दिखेंगे। अब आई एम नॉट गेटिंग इन टू लाइक इनइक्वालिटी एंड स्टफ, बट जो आप लोगों को जो दिखता है तो वो दिखता है। ओके, तो यहाँ से लोग नीचे ट्रैवल करके सिंगापुर लाइक यहाँ से यहाँ पर आ गए होंगे। और एक बात,
फिलीपींस में भी आप लोगों को लाइक फ्रेंच लोग आने से पहले फिलीपींस में भी लोग थे। पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे आप लोगों को आज भी वो पुराने लोग मिलते हैं। इंडिया का यहाँ पर एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड, तो वहाँ पर भी आप लोगों को उस टाइम के लोग जो वहाँ से ट्रैवल करते हुए आए होंगे वो आप लोगों को आज भी यहाँ पे दिख जाएंगे सेटलमेंट्स। उसके बाद व्हाट आई ऑनेस्टली बिलीव इज़ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेटलमेंट्स होनी चाहिए। एंड आई थिंक पिग्मीज वर द पीपल हु वर इन ऑस्ट्रेलिया। We don't know really, like I don't really know much about them, but what I believe is कि यहाँ तक तो humans आ गए होंगे। पिग्मीज जो थे तो वो यहाँ तक like आ गए होंगे because this is also the fertile area। अब ये तस्मेनिया क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तस्मेनिया क्या है ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस थे या नहीं ये मुझे नहीं पता। बस ये मैं कहना चाहूँगा तस्मेनिया में जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द मेन लैंड ऑफ वर्ल्ड। लाइक वर्ल्ड में जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वैसे तस्मेनिया में नहीं मिलते। तस्मेनिया में थोड़े से अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। तस्मेनियन वुल्फ हो गया फॉर एग्जाम्पल, LEMUR नाम का भी एनिमल है, तस्मेनियन वुल्फ हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़े थोड़े अलग मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर भी हुई होंगी। नाउ आई डोंट नो फॉर श्योर बट I think pygmies were the Australian settlers before Europeans came and destroyed their homes. So, yeah, this was all about how humans started from Africa, then ended up in different parts of world. हाँ, यूरोप तो रह ही गया। ओके, यूरोप में कैसे आ गए होंगे? देखो, मुझे क्या लगता है कि यूरोप में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि काफ़ी लेट गए होंगे, लेकिन सिंस वहाँ पे थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हुआ मिडिल टाइम में, तो वो फिर से वापस आ गए हमारे ऊपर राज करने। लेकिन व्हाट आई बिलीव कि यहाँ से जो लोग आ गए होंगे ना, तो वो यहाँ से ऊपर चले गए होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, या फिर शायद ये यहाँ से ही गए होंगे मॉस्को के थ्रू फिनलैंड में, नॉर्वे में, क्या पता। बट लाइक व्हाट आई बिलीव इज़ कि यहाँ से यहाँ पर, या फिर शायद ये इंडिया से फिर से जो ट्राइब्स थी तो वो ट्राइब्स ही चली गई होंगी यहाँ पर। अब सबसे प्रोमिनेंट वाला कौन सा लॉजिक लगता है? तो वो लगता है कि यहाँ वाले और यहाँ वाले ही वहाँ पर सेटल हो गए होंगे कुछ हज़ारों साल, लाखों साल पहले। सो या दिस वॉज द मोस्ट लॉजिकल थिंग, किस तरीके से ह्यूमंस ट्रैवल कर गए हैं। अगर आप लोगों को NCERT में देखना है तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में जाओ। अब ये यूरेशिया कौन सा एरिया है वो मैं बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों को आइडिया नहीं है। देखो यहाँ पे आता है यूरोप, यहाँ पे आता है हमारा एशिया, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच में। अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सेकेंड सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त पता नहीं थी। ये मैप हाथ लगा है जो आप लोग देख सकते हो पीछे, आउट ऑफ द अफ्रीका रूट, जो नेशनल जियोग्राफिक का मैप है। यहाँ पर हम लोग ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा जो मुझे अभी पता चली। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो वो है कि लुया, योरुबा और ये जो मासाई है, तो वहाँ से अफ्रीका से ह्यूमंस जब चले गए होंगे तो वो गए थे अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर। अरेबियन पेनिनसुला से वो गुजरात में गए होंगे, लाइक यू कैन सी गुजराती, तो गुजरात में गए होंगे ह्यूमन बींग्स। एंड फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा उनका मेन माइग्रेशन जर्नी। अब ये लोग जो गुजरात में गए थे तो वो एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान से नीचे है, तो वो हिंदू कुश में हिंदू कुश के नीचे से आ जाता है। और यहाँ से मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही शायद मुझे लगता है कि मेन माइग्रेशन की जर्नी जो है तो वो स्टार्ट हो गई होगी। बिकॉज आप लोगों को दिख जाएगा कि अफ्रीका से बहुत छोटा सा एरो है, लाइक बहुत कम एरोज है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आगे बहुत सारे एरोज चले जाते हैं। मेन प्रोमिनेंट एरोज जो है तो वो ये है 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 मेन रूट्स से हम लोग मतलब उन लोगों ने इंडिया को एग्जिट किया होगा। तो उनमें से सबसे पहला रूट की हम बात कर लेते हैं, तो वो है कि मेसोपोटामिया के साइड पर, मतलब प्रेजेंट डे ईरान, इराक के अंदर वो लोग चले गए होंगे। अब वहाँ से लेकर वो मोरक्को की तरफ उनका माइग्रेशन हुआ होगा, जो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है मैप के ऊपर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब दूसरा रूट है, तो वो है कि यूरोप की तरफ कैसे गए होंगे। ओके, यूरोप की तरफ इन्होंने साफ साफ एक
दिया है मैप जहाँ पे टाटार में, चेचेन में, तो उस साइड से मतलब रशिया की साइड से वो लोग यूरोप में गए होंगे. सो या दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई डेंट पर्सनली नो. मुझे लगा नीचे से गए होंगे लेकिन वो एक्चुअली ऊपर से गए हैं. ओके, और एक रूट जो है तो वो तिब्बत से लेके जाता है चाइना की तरफ. एंड दूसरा जो रूट है तो वो जाता है मतलब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जो आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा. तो फिलीपींस तक तो ये रूट था, मतलब सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे देश यहाँ से कवर हो गए थे. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस वीडियो के बीच में मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं है कि जापान में लोग कैसे पहुँचे होंगे, तो देखो साउथ कोरिया से लोग जापान में पहुँच गए होंगे. सो या these were 4 things that I didn't know, बट अब हमें पता चल गई है तो मैंने इसे शेयर करना इम्पोर्टेंट समझा. दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मैप्स को देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल गई होंगी. मुझे भी कई सारी नई चीज़ें पता चल गई है. वैसे अगर देखा जाए तो इतने सारे देश है यहाँ पे, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था. Anyways, see you in the next video. If you guys like this video, if you guys like the logical explanation that I just gave, hit the subscribe button, hit the like button, and I will be seeing you in the next video. Bye bye.